जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ, छोड़ दो, मुझे जाने दो। ए रामबली, दारे पानी ला दे, तब तक हम इससे प्यार भरी बातें करते हैं। लंबरदार देखो गाड़ी न बको हमें सामने। अरे तुझे शर्म लगती है का? करा दो। शर्म लगती है तो चेहरा पीछे को घुमा ले। अरे मान जा मेरी जान। मैं कहती मुझे छोड़ दो, जाने दो। नहीं राजमाता, वो तो राजमाता, नहीं नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे। सेनापति जी, ससुरी चिल्लाती है। ये आवाज तो रजनी की लग रही है। राजमाता, लगता है रजनी किसी संकट में है। जरूर राजमाता, ये रजनी की आवाज है, वो आपको और मुझे आवाज देकर बुला रही है। इसलिए सेनापति जी बहुत जल्द जाओ और जाकर देखो कि रजनी क्यों शोर मचा रही है। नहीं राजमाता, ये हमारे दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए मैं आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जाऊंगा। सेनापति जी, इस समय संकट में रजनी है, मैं नहीं, इसलिए मेरा हुक्म है कि बहुत जल्द जाओ और जाकर देखो कि रजनी क्यों शोर मचा रही है। आपका हुक्म सराखों पर राजमाता। मैं अभी जा रहा हूँ रजनी को पीछे, लेकिन जाने से पहले मेरी ये सब्जी आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा खुद कर सकते। ठीक है सेनापति जी। सिपाही महाबली, तुम्हें नींद ने घेर रखा है और भोलेनाथ की पावन धरती पर कोई हरामजादा रजनी को सता रहा है। आओ मेरे साथ, हम चलकर देखते हैं कि रजनी को कौन सता रहा है। आओ इस वक्त हम लोग चलते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, हाँ राजमाता। तुम्हें तो रियासत की तरफ होना चाहिए था, फिर इस तरह से तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ आने का मतलब क्या है? राजमलिका, ये जानना चाहती हो कि रियासत को छोड़कर हम महाकालेश्वर धाम काहे लिए आए हैं? क्यों आए हो? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि रियासत को छोड़कर महाकालेश्वर धाम काहे लिए आए? यहाँ आने का मतलब क्या है भैरव सिंह? रानी जी दिख रही तुम और बड़ी खुश नजर। भैरव सिंह, क्या चाहता है तू? कि रानी जी दिख रही तुम और बड़ी खुश नजर। देख खुशियां तेरी मुझको होती जलन। चलकर के आया हूँ मैं, किसलिए यहाँ चलकर के आया हूँ मैं। खैर चाहो तो दे दो तुम अपना ललन। भैरव सिंह, राजमलिका, मेरी खुशियों से जलन हो रही है और मेरे बेटे का नाम अपने जुबान पे ला रहा है। भैरव सिंह, मंत्री भैरव, तुझे आज क्या हो गया? इस तरह बात जो बात तू कर रहा उजड़ की रानी मैं तू नौकर मेरा। उजड़ की रानी मैं तू नौकर मेरा। मेरे बेटे से तू जलन कर रहा।
और चाइल प्रांत की मैं महारानी हूँ और तुम मेरे राज्य के महामंत्री हो। मेरे बेटे से तुझे जलन क्यों हो रही है? राजमलिका, यह जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे से हमरा के काहे लिए जलन हो रही है? क्यों हो रही है? तो सुनो, मैं बता रहा हूं। कि बात को नारी रानी और सुनो गौर करूं। बारह भैरव सिंह की बात को नारी रानी और सुनो गौर करूं। गद्दी उज्जैन की है, नजर चल गई। कि जन्म जब से ले आए और तेरी कोख में कि जन्म जब से ले आए और तेरी कोख में, तब से सीने की ज्वाला मेरे मेरे बेटे से तुझे जलन हो रही है। वो जिंदगी में बचना चाहता है। अरे क्यों पुकारता न भैरव जरा बेशरम, खौफ खा न भैरव। अरे जरा बेशरम, तू नहीं बोलता, अब तेरा काल है। अरे चाहे तो जा तू यहाँ से चला। चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी तू मेरा लाल है। अगर अपने जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। मेरे जीते जी मेरे बेटे को तो कभी नहीं छुपाया। अगर इस उज्जैन की धरती पर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश को मेरे हवाले कर दो, वरना तेरे को बर्बाद कर दूंगा। अगर दोबारा मेरे बेटे का नाम तेरी जुबान पे आया तो तेरे हलक के पार मिटा दूंगा। अरे तो मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। तेरी ये औकात कि महारानी तारा से महारानी के बेटे को छीनने के लिए आओ, तेरे अरमानों की दुनिया। अरे तो तेरे अरमानों की दुनिया जलाल कर खाक कर दूंगा। तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। तेरे अरमानों को बांधो कि अपने इंसाफ की जंजीर से। अगर मेरे बेटे का नाम चुबा पे आया तो तेरा सर का तुम क्या नरेंद्र बहादुर शाह दोस्त तुम्हारा हो जाता है। सलीम महारानी तारा मेरे सर पर वार करके बच्चे को लेकर भागी जा रही है। फौरन लेकर पीछा करो और जब तक हम उस सपोले आकाश को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से यहां से नहीं चलूंगा।
हमको नरेंद्र बहादुर सिंह मिचन के पीछे सेनापति भगत सिंह। राजमाता तुम कहाँ हो? क्या बात है राजमाता? सेनापति जी कहाँ हो राजमाता? मैं आ रहा हूँ राजमाता। रजनी तुम यहाँ पर? ठहरो ठहरो महारानी ठहरो जरा, ठहरो ठहरो। ठहरो जरा, बात क्या है तुम इतना परेशान हो, और किसने पीछा किया है तुम्हें इस घड़ी? किसने पीछा किया है तुम्हें इस घड़ी? किस तबे कर दे भगवान हो। रजनी क्या बात है राजमाता? रजनी तुम्हें बात को सुनो ध्यान से, मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। मेरे बेटे भैरव सिंह लाल को मारना चाहता। क्यों राजमाता क्यों? भैरव सिंह लाल को मारना चाहता। मेरे बेटे पे इतनी दया कीजिए। मेरे बेटे राजमाता मंत्री भैरव सिंह मेरे बेटे को जान से मार देना आप चाहता क्यों है। बुलाइए नहीं राजमाता? मेरे बेटे को बचा लो रजनी। ये रजनी के लिए तो आप बिल्कुल चिंता न करें राजमाता। राजमाता रानी जी आप चिंता नहीं कीजिए। रानी जी आप चिंता नहीं कीजिए। कुंवर का जीवन भी तो बताऊंगी मैं। देता मुझको कुंवर को महारानी जी। देता मुझको कुंवर को महारानी जी। जो दिया है वचन में निभाऊंगी मैं। रजनी राजमाता मेरे बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैं आपकी नमक खाई हूँ। रुक जा। मंत्री भाई साहब, मैं बच्चों को इतनी दूर लेकर चली जाऊंगी। रुक जा। ये लो मेरे गले का हार, ये तुम्हें वक्त जरूरत पर काम आएगा। सेनापति जी नरेंद्र बहादुर सिंह नाय, इस ससुरी को हम इस तरह नहीं बल्कि से तड़पा तड़पा कर मारेंगे। लेकिन मेरे दोस्त इसके लिए इतना बड़ा तांडव तो महारानी की गोद में बच्चा तो है ही नहीं। ओ माय गॉड, नरेंद्र बहादुर सिंह, सुना जरूर महारानी तारा की कोई चाल है, लेकिन मैं भी छत्री हूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। ऐसा शतरंज का जाल बिछाऊंगा, ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि महारानी तारा
मजबूर होकर अपने बेटे के बारे में हमरा से खुद बताएगी। नरेंद्र बहादुर सिंह जी में आता है मेरे दोस्त कि मैं इस नरेंद्र बहादुर सिंह तुम इस वक्त यहां से भाग जाओ। अब देखो मैं कैसा अपने ठाकुर नींद से शतरंज का जाल बिछाता हूं। बात ठीक जाओ, जरूरत पड़े तो याद करना। वेरी गुड। महाराज जयचंद प्रताप सिंह हरामजादे, तेरे को बर्बाद करने का बीज हमने बो दिया है। जब तक तेरा नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। साला हरामजादे कुत्ते, तेरे को जब तक महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में नीचा नहीं दिखाया और तेरे परिवार को बर्बाद नहीं किया तो अपना नाम ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे, सेनापति सिंह, लिया दुश्मनी भैरव सिंह से। अरे तो लिया दुश्मनी भैरव सिंह से। अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ। साले तुझको भेजूंगा जेल। अब इस वक्त मैं शाही दरबार की तरफ जाऊंगा और महाराज जयचंद प्रताप सिंह को एक नया करिश्मा दिखाऊंगा। साला भाई रामबली, आओ हम लोग चलते हैं। रजनी का कहीं चुकी पता नहीं लग रहा है। हो सकता है कि रजनी किसी और रास्ते से राजमलका के पास पहुंच गई हो। आओ हम लोग राजमाता के पास चलते हैं। भाई मामली, हम लोग काफी दूर आ गए, लेकिन आओ हम लोग आगे चलकर राजमाता के पास चलते। हो सकता है रजनी वहीं पहुंच गई हो। हम लोगों ने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छाया में छोड़ा था और राजमाता इस बीरावान जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। फिलहाल आप एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं राजमाता के चेहरे पर छींटा मारकर इन्हें होश में लाने के बाद रानी मलका से खुद बात करूंगा। जल्दी पानी। सिपाही महाबली, राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है और राजमाता होश में आने का नाम नहीं ले रही। अगर राजमलका कुछ हो गया तो मैं अपने इस चेहरे का दीदार सम्राट को नहीं करा पाऊंगा। इसलिए आओ मैं राजमाता को अपनी गोद में लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास इसी वक्त चलेंगे। उठाओ साहब, उठाओ। जब तक ये भंवर सिंह आपके साथ है, आपका बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। मैं इस वक्त आपको लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलता हूँ। भंवर सर में खाया नहीं क्या रे बाजी, तू बड़ा घात है। रानी को तो मत समझा, महादेवी है, निकल गुंडा पड़ी
ऐसे बोलो नहीं आए महाराज। जी ऐसे बोलो नहीं, साथ में ना किया वो कोई पाप है। सिर्फ रानी नहीं, रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया हूँ कोई पाप है। राजमलका को पूरा उज्जैन राजमाता कहता है और ये भंवर सिंह राजमाता को अपनी माँ समझता है और मैंने आपके साथ कोई जगह नहीं किया। सेनापति भंवर सिंह, तेरे को साले चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। किस शर्म खाता भंवर सिंह, नहीं बेशरम शर्म खाता भंवर सिंह, किस शर्म खाता भंवर सिंह, नहीं बेशरम, नर्क में भी मिले ना ठिकाना नहीं, रानी से मिलके मारा और कुंवर को मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर। बस जुबा बंद कर तू, अरे बेशरम, बस जुबा बंद कर तू। अरे बेशरम, पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है, स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए। स्वामी ये साथ में घात करना चाहे, इसका कोई रहा अब नहीं मान है। स्वामी स्वामी जी, ये मंत्री भैरव सिंह अपने साथ में घात करना चाहता है। स्वामी जी नहीं हुजूर, इसकी बात तो मत आना। नहीं हुजूर, आपने जो अपनी आंखों से देखा यही सत्य है। राजन और राजमाता झूठ बोल रही है, इनकी बातों में आप नहीं आना हुजूर, आप नहीं आना इनकी बातों में। अपने भरम की बातों में मेरे स्वामी जी को बहकाने की कोशिश मत कर। स्वामी जी राजमलका, ये झूठ बोल रहा है। स्वामी जी राजमलका, आप झूठ बोलकर अपने गुनाहों को नहीं मिट सकती। हुजूर, आपने जो अपनी आंखों से देखा है यही सत्य है राजन, यही सत्य है। लेकिन महामंत्री भैरव सिंह, महारानी तारा और जनरल भंवर सिंह ऐसा हरगिज नहीं। हाँ स्वामी जी, आपको तो मालूम है कि अपने यहाँ का वफादार सेनानायक है, मुझे अपनी माँ जैसे समझता है, और यह कमीना भैरव सिंह झूठा इल्जाम लगाकर कलंकित बनाना चाहता है। हुजूर, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? अरे हुजूर, आपके इस शाही दरबार में मंत्री के पद पर नौकरी करते मेरे को 18 वर्ष गुजर गया, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। और इस रियासत उज्जैन के लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, हम तो आपकी पूजा करते हैं राजन, क्योंकि आप तो मेरे लिए भगवान हैं। भला आपसे मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? भैरव सिंह, महारानी तारा, तू अपने फरेबी चालों में मेरे स्वामी जी को उलझाना चाहता है। स्वामी जी, आपका अपनी तारा पे विश्वास है ना स्वामी जी? महारानी तारा, मैं उज्जैन प्रांत की महारानी हूँ स्वामी जी। हमारी बात वो बात ठीक है, लेकिन आज 18 वर्ष से महामंत्री भैरव सिंह मेरे यहाँ नौकरी करता है, इसने कभी झूठ नहीं बोला। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ स्वामी जी? हुजूर, आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है? अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो मेरे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। हाँ हुजूर, मेरे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। अगर इजाजत हो तो उसे आपके समक्ष पेश करूं। कहाँ है तेरा चश्मदीद गवाह?
उसे हमारे समक्ष पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, मेरे को मालूम था कि रियासतुद्दौला का कानून सबूत मांगता है, तो मैं जरूर सबूत पेश करूंगा। अरे भाई, यहां मेरे पास आओ। हुजूर, ये संजबी को न मैं जानता हूं और न ही इसे मैं पहचानता हूं। भैरव सिंह, जो झूठ बोलता है, ये बता कि ये तेरा दोस्त है? राजमाता, मैं दोस्त है, जनता तक नहीं, फिर ये मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? हुजूर, ये अंजबी सुबह 10 बजे से राजमल का और ये महाशय मिस्टर सेनापति भंवर सिंह, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को ये अंजबी देख रहा था और ये हुजूर दौड़ता हुआ मेरे पास गया, मेरे को इतला किया और मैं दौड़ता हुआ आपके पास शाही दरबार गया। भैरव सिंह, आज सम्राट की नजरों में तू इस भंवर सिंह और राजमलका को गिरा देना चाहता है, माँ बेटे के रिश्ते को साले कलंकित करना चाहता है, और आज ये भंवर सिंह तू जैसे कुत्ते को सुन। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो हमेशा के लिए तेरी आवाज खामोश कर दूंगा। और ये भैरव सिंह झूठ बोल रहा है, ये मेरी राजमाता, इन्हें मैं माँ समझता हूँ, माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करने का प्रयास। अरे भाई, यहाँ डरो नहीं, अपनी आंखों से जो कुछ तुमने देखा है सही सही हमारे हुजूर को बयां करो। नरेंद्र बहादुर, मेरे स्वामी जी से जो कुछ बोलना सच सच बोलना। पहले यह बता कि भैरव सिंह तेरा दोस्त है? दोस्त? मैं तो इन्हें जानता तक नहीं, ये कौन है कौन नहीं है। स्वामी जी, और रही सच बोलने की बात, तो आज तक मैंने झूठ कभी बोला ही नहीं। सम्राट, मैं भी महाकालेश्वर धाम दर्शन करने के लिए गया था। जब समय ठीक 10 बजे कालेश्वर धाम पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि आपस में इन दोनों लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन क्या कहा महारानी जी, छी छी छी, हरे राम 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 राम। मुझे तो महारानी कहने में शर्म आती है, लेकिन सम्राट, इनकी गोद में एक छोटा सा बालक भी था, लेकिन बच्चा इनका है, मुझे क्या लेने देना। कमीने! हुजूर, देखा देखा राजमलका की हरकत को, ये तो वही हुआ क्या उल्टा तोड़ कोतवाल को डांटा। स्वामी जी, ये कमीने आपकी तारा को ऐसा उल्टा सीधा कलंक लगा रहे, आप सुन रहे हैं स्वामी जी? तारा? आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है? मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? अरे तू एक इस राज्य की महारानी है और ये हमें क्या सुनने को मिल रहा है? स्वामी जी, मेरी बात देखिए। इसे मैं एक वफादार समझता था, लेकिन ये तो बड़ा गद्दार निकला। स्वामी जी, गद्दार ये नहीं, गद्दार ये है, गद्दार भैरव सिंह है। स्वामी जी, मेरा यकीन कीजिए स्वामी जी, आपकी तारा कभी गलत कर ही नहीं सकती। अपनी तारा पे आप विश्वास नहीं करना चाहिए। तारा, तुझ पर तो मैं बहुत विश्वास करता था, लेकिन आज तूने विश्वास का गला घोट दिया। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी जी के सर का ताज उतार लिया जाए स्वामी जी, और इस हरामजादे की ले आओ ये ताज, मेरे हवाले करो, और तुम इस रियासतुद्दौला की राजमलका कहलाने लायक नहीं हो। ले आओ।
आपके समक्ष आपकी तारा से कैसे बातें अनोखर कर रहे हैं। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है स्वामी जी।